राजा विक्रमसेन जब मात्र 18 वर्ष के थे, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए कठिन युद्ध में कूद पड़े थे। शाही कवच पहनकर वे एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे। उनका हाथ ऊंचा था और तलवार की चमक से उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उनके पीछे उनकी सेना की आत्मा जाग उठी थी। सैनिकों में साहस का संचार हुआ क्योंकि उनका राजा उनके साथ था। युद्ध का दृश्य धुआं और आग से घिरा था, लेकिन विक्रमसेन ने कभी हार नहीं मानी। उनकी बहादुरी से एक नई उम्मीद का संचार हुआ था। विक्रमसेन के शासनकाल में राज्य में अकाल पड़ गया था। कई गांवों में भूखमरी और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन विक्रमसेन ने कभी भी अपने प्रजा को अकेला महसूस नहीं होने दिया। एक दिन उन्होंने साधारण कपड़े पहनकर अपने महल से बाहर कदम रखा और गांव में जाकर भूखे लोगों को अनाज बांटने लगे। उन्होंने न सिर्फ अनाज वितरित किया, बल्कि महल को अस्पताल में बदल दिया ताकि रोगियों को भी इलाज मिल सके। गांव वाले उनकी इस दरियादिली को देखकर अभिभूत हो गए। उनके चेहरे पर राहत और कृतज्ञता थी, और विक्रमसेन के लिए यही सबसे बड़ी संपत्ति थी, अपनी प्रजा का प्यार। विक्रमसेन का शासन केवल युद्ध और राहत की कहानियों तक सीमित नहीं था। वो एक न्यायपूर्ण शासक थे। एक दिन शाही दरबार में उन्होंने अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उस बैठक में उन्होंने एक युवा महिला कमांडर को अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया। वो न केवल युद्ध में सक्षम थी, बल्कि उसमें नेतृत्व की जबरदस्त क्षमता थी। विक्रमसेन ने अपनी संतान के बजाय इस योग्य महिला को अपना उत्तराधिकारी चुना। ये एक प्रतीक था कि शासन में केवल परिवार का खून नहीं, बल्कि असली नेतृत्व और बुद्धिमत्ता मायने रखती है। जब विक्रमसेन का समय आया, तो उन्होंने अपनी उम्र और अनुभव के साथ राजा की गद्दी को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी ताज को अपने उत्तराधिकारी यानी युवा महिला कमांडर के सिर पर रखा। ये दृश्य केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। विक्रमसेन ने महल छोड़ दिया, शांतिपूर्ण मन से पहाड़ों की ओर चल पड़े। उनके राज्यवासियों ने उन्हें सम्मान विदा दी। रास्ते में फूलों की पंखड़ियां बिछाईं, और कुछ लोग तो घुटनों के बल झुककर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। जब विक्रमसेन की अंतिम यात्रा की खबर गांव-गांव तक पहुंची, तो लोगों ने एक बैनर उठाया जिस पर लिखा था, वो राजा नहीं, एक युग था। विक्रमसेन ने न केवल अपने प्रजा का दिल जीता था, बल्कि उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया था। उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि वो केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक युग थे। समाप्त।